नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम स्क्वायर रूट पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे बॉक्स बना होता है हमारा स्क्वायर रूट का, तो उस बॉक्स से संख्याओं को किस तरीके से बाहर निकालते हैं और स्क्वायर रूट निकालने के कितने तरीके होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जैसे कोई नंबर होता है हमारा 11, तो 11 का जब हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम 11 स्क्वायर लिख सकते हैं। और 11 स्क्वायर जो हमारा निकल के आता है वो हमारा 121। ठीक है, तो जो हमारा ये स्क्वायर का प्रोसेस होता है उसका ठीक उल्टा या ठीक विपरीत जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। जैसे मान लीजिए हमें 121 का स्क्वायर रूट निकालना है, 121 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके के बॉक्स में बंद करेंगे और इस तरीके के बॉक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के तीन मेथड हैं। पहला मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड और तीसरा मेथड है हमारा एस्टिमेशन मेथड। चलिए पहले मेथड से ही स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? जिस तरीके से हम एचसीएफ निकालते थे, एलसीएम निकालते थे, उसमें हम फैक्टर करते थे, तो इसी तरीके से इसमें भी हम फैक्टर करेंगे। हमें 121 के फैक्टर करने हैं यहाँ पर, तो हमने क्या किया, 121 लिखा और उसके फैक्टर निकालना स्टार्ट किए। तो देखिए 11 से 121 कटेगा, क्योंकि देखिए 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। डिविजिबिलिटी में रूल्स पढ़ाए थे, उन रूल्स के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि ये नंबर किस नंबर से कटेगा। अब ये 121 है, तो 11 की डिविजिबिलिटी हमने एक पढ़ाई थी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये 11 से कटेगा। 11 का 11 में मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है। तो 11 से जब हमने काटा तो ये 11 बार कट गया, और 11 से फिर काटा हमने तो ये 1 बार कट गया। तो हमारे जो 121 के फैक्टर आए वो आए 11 इंटू 11। अब यहाँ पे हमें अंडर रूट 121 निकालना था, अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 121 निकालना था, तो स्क्वायर रूट को हम इसी तरीके से लिखेंगे, और 121 के फैक्टर्स हमारे क्या आए, 11 इंटू 11। अब आप ध्यान रखिए, इस स्क्वायर रूट से वही संख्या बाहर निकलती है जो संख्या इस स्क्वायर रूट के अंदर दो बार मल्टीप्लाई हो। यानी 11 का मल्टीप्लाई आप 11 से कर रहे हैं, तो जब 11 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर रूट से एक बार बाहर निकल आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपने स्क्वायर रूट 121 निकाला तो आपका आंसर कितना आया, 11। चलिए हमने एक एग्जांपल और लिया, 1444। अब हम यहां क्या करेंगे, 1444 के सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स जब हमने निकाले तो हमारा आंसर देखिए, वंस प्लेस पे 4 है तो ये 2 से कट जाएगा। चलिए 2 से काटते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। फिर हमने इसे 2 से काटा तो 2 3 जा 6 और 1 बचा, 12 हो गए, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2। अब ये हम काटेंगे तो देखें ना, तो ये 3 से कटेगा क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी भी काम नहीं कर रही, 5 की भी नहीं करेगी इसमें काम, और इस तरीके से जब हम आगे चेक करते जाएंगे तो ये हमारा नंबर 19 से कटेगा। 19 से हमने काटा तो ये 19 बार कट जाएगा। अब देखिए 19 से फिर हमने काटा, ये 1 बार कट गया। तो इस तरीके से जो हमारे फैक्टर्स निकल के आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 19। हम ये फैक्टर्स इसी स्क्वायर रूट के अंदर 1444 की जगह लिख देंगे, क्योंकि ये 1444 के फैक्टर्स हैं। तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 19। अब देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 19 का भी एक पेयर बन रहा है, तो इस तरीके से 2 का भी एक जोड़ा बन गया और 19 का भी एक जोड़ा बन गया। अब हमने बताया था स्क्वायर रूट एक ऐसा बॉक्स है जिस बॉक्स के अंदर अगर कोई भी चीज दो बार मल्टीप्लाई हो रही हो तो एक बार बाहर आ जाती है। चलिए बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर 2 निकल आया इधर से और एक 19 बाहर निकल आया, तो 19 2 जा हमारा होता है 38। तो इस तरीके से हम निकाल पाए कि ये 1448 के स्क्वायर रूट हमने निकाला, तो स्क्वायर रूट हमारा कितना आया, 38। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 9801। अब 9801 का हमें क्या निकालना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं।
तो हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। हमने लिखा 9801। अब हमने देखा क्योंकि वंस प्लेस पे हमारा 1 है तो ये 2 से नहीं कटेगा। अब हमने इसको ऐड करके देखा तो ऐड करके ही हमारा 18 आ गया, यानी 3 से कट जाएगा। जब 3 से कट जाएगा तो इसे हम 3 से काटेंगे। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। चलिए आगे फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 2 में भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पे 0 आएगा। 3 7 जा 3 8 जा 24, 24 हो गया और 2 बचा, 3 9 जा 27। अब हमने देखा फिर ये 3 से कट जाएगा तो फिर दोबारा 3 से काट दो। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। आगे फिर 3 से कट रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब हमने देखा कि ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि अब इनका सम कितना आ रहा है, 4। जब सम 4 आ रहा है तो ये 3 से नहीं कटेगा, तो अब ये डायरेक्टली 11 से कटेगा, 11 बार, और 11 से फिर काटेंगे तो ये 1 बार। तो इस तरीके से हमने देखा 9801 के फैक्टर्स जो निकल के आए वो आए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 11 इंटू 11। हम 9801 की जगह अब ये फैक्टर्स लिख लेंगे। तो स्क्वायर रूट जो हमें निकालना था वो हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। चलिए 11 का पेयर बना, एक पेयर 3 का बना, एक पेयर 3 का बना, यानी 3 पेयर बने आपके, 2 पेयर 3 के और एक पेयर 11 का। तो पेयर में से एक बाहर आता है, यानी 3 के पेयर का 3 बाहर आया, इस 3 के पेयर का एक और 3 बाहर आया, इस 11 के पेयर का आपका 11 बाहर आया। और इस तरीके से जो हमारा स्क्वायर रूट निकल के आया वो आया 3 3 जा 9 और 9 इंटू 11 99, यानी 99 इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो ये जो पहला मेथड था हमारा, ये था फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए सेकंड मेथड देखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस मेथड से हम स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का आसानी से निकाल सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से निकालना है। हमें इस तरीके से दो लाइंस खींचनी है, जैसा हम HCF और LCM निकालते थे तब लाइन खींचते थे, सेम वैसे ही आपको लाइन खींच लेनी है। इसमें जो भी नंबर है जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है वो हम लाइन से पहले ऊपर लिखा करते थे जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने पढ़ा था। इसमें हम लाइन से नीचे लिखेंगे। चलिए हमने लिखा 18496। अब हमें क्या करना है, पीछे से, यानी जिधर से हम 1s 10s 100 जो पढ़ते हैं उधर से पेयर बनाने हैं। पेयर बनाइए। हमने 2 नंबर का पेयर बनाया, 2 नंबर का फिर पेयर बनाया। अब इधर केवल एक ही नंबर बचा हमारे पास 1। अगर आपके पास 2 नंबर भी बच जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप उन दोनों नंबर्स को इकट्ठा पढ़ेंगे, यानी आपको पेयर्स इकट्ठे पढ़ने हैं। अब हमने जब देखा इधर हमारा पेयर रह गया 1 खाली, क्योंकि 1 के साथ कुछ बचा नहीं, बाकी सेकंड पेयर है आपका 84 और थर्ड पेयर है आपका 96। चलिए अब आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट में आपको टेबल इस तरीके से पढ़ने हैं कि यदि आप 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 बार पढ़ा जाएगा, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ा जाएगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार पढ़ा जाएगा। यानी जिस संख्या का आपको टेबल पढ़ना है तो उतने ही बार पढ़ना है जितनी की वो संख्या है। अब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया तो हमारा यहाँ पे 1 था, तो 1 से ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, इस तरीके से आपको टेबल पढ़ना है। आपने 1 का टेबल पढ़ा 1 बार, 1 1 जा 1, इस संख्या के बराबर आ गया, तो यहाँ पे लिखा गया 1 1 और 1 हमने ऊपर लिख दिया। इससे आगे अब 1 का टेबल हमने जब 1 बार पढ़ा तो हमारा आंसर कितना आया 1, और हमने इस तरीके से लिखा 1 में से 1 माइनस किया, हमारा आंसर आया 0। और इधर की साइड हम क्या करेंगे, इस 1 में इस 1 को ऐड करके इस तरीके से लिखेंगे कि इधर भी एक संख्या लिखने की जगह बच जाए। तो 1 में 1 हमने ऐड किया, 2 हो गया। अब एक नंबर यहां पे लिखने की जगह छोड़ दी गई। चलिए अब यहां पे जब हम उतारा लेंगे तो क्या होगा, भाग में जब हम उतारा लेते थे तो एक संख्या का उतारा लिया जाता था, यहां हम जब स्क्वायर रूट में उतारा लेंगे तो पूरा पेयर उतर के नीचे आ जाएगा। तो हमारा पेयर है 84, 84 हमने उतारा। अब देखिए यहां पे 2 है, इधर 84 है। अब अगर हम 1 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार तो कितना हो जाएगा, यहां पे हम 1 लिखें और 1 लिखें
तो 21 का टेबल 1 बार पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का टेबल 22 बार पढ़ा जाएगा। तो जो भी नंबर आपको लिखना है, जैसे हमने बताया था 1 का 1 बार, 2 का 2 बार, तो आप यहाँ पे लिखिए और लिखने से ऑटोमेटिक जो यहाँ पे संख्या बनेगी उस संख्या का मल्टीप्लाई आपको नीचे वाली संख्या में कर देना है। और इस तरीके से मल्टीप्लाई चलेगा कि आपका इस 84 से ज्यादा ना निकले। तो आप देखिए, अगर यहां हम 2 लिखते हैं 2 बार, तो ये आपका 22 हो जाएगा 2 बार, तो आपका 44 आंसर आएगा। लेकिन अगर हम 3 का 3 बार पढ़ते हैं तो यहां 23 हो जाएगा, और 23 का 3 बार पढ़ा जाएगा तो आंसर आपका आएगा 69। ठीक है, और अगर 4 यहां 4 करते हैं, 4 का टेबल 4 बार, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 का जब आप 4 में पढ़ोगे तो आपका 96 आंसर आएगा, और 96 इससे ज्यादा निकल जाता है। अगर ज्यादा निकल जाएगा तो फिर वापस वहीं पे आपको आना है, तो इसीलिए आप यहां पे कितने का पढ़ेंगे, 3 का 3 बार। 23 का जब हम 3 बार पढ़ेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी 69 आंसर आया। अब इसको हम घटा देंगे, घटाने पे हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 5 और 1 15। चलिए, यहां जगह नहीं है तो हम ऊपर कर देते हैं इसको। घटाने पे हमारा आंसर 15 आया था, और इधर से हमने 96 का उतारा लेंगे, क्योंकि अगला पेयर हमारा क्या है 96, तो हम यहां पे 96 का उतारा ले लेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1596। और इधर देखिए, जब हम 23 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 26, क्योंकि इधर वाली संख्याओं का हम ऐड करते हैं। तो 23 का जब हम 3 में ऐड करेंगे तो ये 26 हो जाएगा, और 26 को हम इस तरीके से लिखेंगे कि एक संख्या इधर लिखने की जगह बच जाए। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 1 बार करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 261 इंटू 1, यानी 261 आंसर आएगा, जो कि 1596 यानी 1596 से काफी छोटा है। तो अब यहां क्या करेंगे, हम यहां पे एक अंदाजा लगाया जाएगा। देखिए, अगर हम यहां पे 3 संख्याएं हैं और 261 का टेबल हमें आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या इधर से छोड़ देंगे। एक संख्या इधर से हमने छोड़ी और एक संख्या हमने इधर से छोड़ दी। अब हमारा 26 बचा और 159 बचा। ठीक है, अब ये 26 हम देखेंगे, क्योंकि 26 का टेबल भी हमें नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, या तो ये 20 के पास हो, 25 से छोटा है तो 20 के पास है, और 25 से बड़ा है तो 30 के पास है। तो देखा हमने 25 से बड़ा है तो इसे हमने मान लिया 30, तो ये 30 के पास हो गया। अब 30 में एक जीरो है, इस जीरो को भी छोड़ दो। तो इस तरीके से जब आपने एक जीरो छोड़ा, एक संख्या और, तो एक संख्या इधर से और छोड़िए। अब रह गया आपका 3, और 3 का इसमें टेबल पढ़ के देखिए, 3 5 जा 15, लगभग में 5 बार जा रहा है। तो आपको 2 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 बार आप डायरेक्टली पढ़ेंगे। समझ में आया? अब देखिए, जब इसे हमें पता चल गया कि लगभग में 5 बार जा रहा है, दूसरा, अब 5 बार डायरेक्टली आप पढ़ोगे तो 100% ये वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन आपको लगभग में पता चल गया कि ये 5 बार पढ़ा जाना है। तो चलिए 5 से हमसे चेक करते हैं। यहां पे हमने 5 लिखा, यहां पे भी हमने 5 लिखा और मल्टीप्लाई करके देखा। 265 में जब हमने 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5 5 जा 25 कैरी 2, और 5 6 जा 30, 30 में हमने 2 जोड़ा 32 हो गए कैरी 3, और 5 2 जा 10, 10 और 3 13। अब 1325 निकला, जो कि 1596 से काफी छोटा है। तो आप 5 का ना पढ़ के 6 का पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए 6 का पढ़ते हैं। तो 6 का 6 बार पढ़ा जाएगा, तो 266 का मल्टीप्लाई आपको 6 में करना पड़ेगा। तो देखिए, आपने यहां पे 3 3 लिखा था तो ये 3 हो गया था। अब 266 का 6 में कर रहे हैं तो 6 यहां हो जाएगा। अब देखो 6 का हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 6 जा 36 और 6 3 39 कैरी 3, और 6 2 जा 12 और 3 15। आपका 1596 आ गया। इसमें से इसे घटाएंगे, कुछ नहीं बचा, और इधर से कोई पेयर भी नहीं बचा जो आप इधर उतार सको। तो आपका आंसर कितना आ गया 136। तो ये है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड,
जिससे आप स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। और स्क्वायर रूट ऑफ 18,496 इज इक्वल टू 136। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अब आपको स्क्वायर रूट निकालना है 3136 का। तो चलिए सेम मेथड आप इधर अप्लाई करेंगे। आप इस तरीके का बॉक्स बनाएंगे। 3136 यहां पर लिखा हमने, पेयर बनाए। तो यहां पर आपके दो पेयर बने, एक पेयर आपका 31 बना, दूसरा पेयर आपका 36 बना। अब हम टेबल पढ़ेंगे इस तरीके से कि जिस संख्या का टेबल पढ़ा जाएगा उतने ही बार पढ़ा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4, अभी छोटा है। 3 3 जा 9, 9 भी इससे छोटा है पहले पेयर से। ऐसे ही हम 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। हमने जब 6 6 जा 36 पढ़ा तो ये बड़ा निकल गया। तो अब हम कितना का पढ़ेंगे? 5 का 5 बार। 5 का टेबल हमने 5 बार पढ़ा तो हमारा आंसर आया 25। हमने यहां पे 25 लिखा। चलिए अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 6 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहां पे आंसर आ गया 10। चलिए 36 को हमने यहां पे उतार लिया। अब देखिए वंस प्लेस पे, क्योंकि देखिए अगर परफेक्ट स्क्वायर आपको कोई दिया है तो आप क्या करेंगे? केवल वंस प्लेस की डिजिट देखेंगे। वंस प्लेस की डिजिट यहां क्या है? 6, और वंस प्लेस की डिजिट 6 है तो उससे हमारा आइडिया लग जाता है कि ये 4 का स्क्वायर होगा या 6 का होगा। तो आप लगभग में अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए यहां पे अगर हम 4 से करेंगे तो देखो 4 बार करना पड़ेगा, तो आपका लगभग में 4 बन जा 4, यानी 400 के आसपास आंसर आएगा। लेकिन ये बड़ा है तो आप यहां पे क्या करेंगे? 6 से करके देखिए। 6 6 और यहां पे भी 6 लिखना पड़ेगा। तो 6 6 जा 36 के 6 कैरी 3, और 6 0 या 0 और 0 में 3 ऐड किया, 3 हो गया, और 6 बन जा 6। इस तरीके से हम आसानी से निकाल पाए कि 3136 का स्क्वायर रूट 56 होगा। तो अब हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आसानी से पढ़ लिया। अब आगे एक और मेथड रह गया आपका, एस्टिमेशन मेथड। चलिए तो एस्टिमेशन मेथड पढ़ने से पहले हम स्क्वायर और उनके यूनिट डिजिट के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। अब इधर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इनमें से कुछ स्क्वायर हैं और कुछ उनके नंबर हैं। तो इनकी यूनिट डिजिट हम देखेंगे और यूनिट डिजिट ही लिखेंगे। ये नंबर है हमारा, 1 का स्क्वायर है आपका 1, 2 का स्क्वायर है 4, और इसी तरीके से 5 तक के स्क्वायर इधर लिखे हुए हैं। और इधर आपके 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर है 49 और 10 का स्क्वायर है 100। तो यहां पे आपके 10 तक स्क्वायर लिखे हुए हैं। अगर स्क्वायर में हमारी यूनिट डिजिट 1 है तो कौन कौन से नंबर की यूनिट डिजिट हो सकती है? ये देखिए, या तो आपका ये 1 होगा या फिर इधर 9 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी आपका 1 होता है और 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, और उसमें यूनिट डिजिट आपकी कितनी होती है? 1। तो इसी तरीके से ये हमने 1 का चेक किया। अब अगर हमारी स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 है तो वो किस किस की होगी? या तो 2 की होगी, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और या फिर 8 8 जा 64, तो 64 में भी आपकी यूनिट डिजिट 4 होती है। तो यहां पे आपका 2 या 8 होगा। अगर स्क्वायर नंबर में आपकी ये यूनिट डिजिट है तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे नंबर में यूनिट डिजिट क्या होंगी। ठीक है, अब 9 की यूनिट डिजिट देखें तो 9 है, तो 9 हमारा किसका होगा? या तो 3 का होगा या फिर 7 का होगा। ठीक है, अब ये हमने आपको लिख दिया 1 का, 4 का और 9 का। 6 अगर होगा यूनिट डिजिट हमारा, तो 6 किस किस का हो सकता है? 6 या तो आपका 4 का होगा, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, और एक होता है हमारा 6 6 जा 36, तो वो 6 का होगा। इसके अलावा दो नंबर ऐसे होते हैं 0 और 5, कि ये हमेशा 0 ही रहते हैं और 5 रहते हैं। तो अगर हमारा स्क्वायर में 0 है तो नंबर भी इसका यूनिट डिजिट में भी 0 होगा, और अगर स्क्वायर में 5 है तो नंबर भी यूनिट डिजिट में 5 होगा। तो ये चीज आपको याद रखने वाली है। तो इतनी चीज आप याद रखेंगे और आगे एस्टिमेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलिए एक एग्जांपल हमने लिया 14,641। अब इसकी यूनिट डिजिट को हमने देखा, यूनिट डिजिट कितनी है इसकी? 1। तो जो यूनिट डिजिट होगी तो 1 हम देखेंगे इसमें कि अगर हमारे स्क्वायर नंबर में यूनिट डिजिट 1 है तो 1 प्लेस पर नंबर में क्या होगी? या तो 1 होगी या 9 होगी। चलिए हम यहां पे 1 लिख लेंगे और 9 लिख लेंगे, ये हमारा यूनिट प्लेस में होगा।
अब इस डिजिट का हम क्या करेंगे, इस पूरे डिजिट को हम दो पार्ट्स में तोड़ देंगे। दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, वंस और टेंस प्लेस डिजिट की जो नंबर हैं उन नंबरों को हम इकट्ठा एक पार्ट में रखते हैं। हमेशा हमेशा केवल दो नंबर ही हमारे इस साइड रहते हैं और दो नंबर को छोड़ के बाकी ये पूरा नंबर बचा जितना भी है वो दूसरा पार्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हमारा जो 41 है इसके लिए हमने यूनिट प्लेस निकाल ली, या तो 1 आएगी या फिर 9 आएगी। अब रह गया हमारा 146। तो 146 में हम इस तरीके से टेबल पढ़ेंगे जैसे हम डिवाइड में पढ़ते थे कि उससे ज्यादा ना निकल जाए। लेकिन डिवाइड में क्या था कि किसी नंबर का एक टेबल पढ़ते थे, जैसे 2 1 या 2 2 2 या 4 2 3 या 6 इस तरीके से पढ़ते थे। अब इसमें जो हम टेबल पढ़ेंगे स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट में टेबल पढ़ा जाता है कि अगर हम 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 बार ही पढ़ा जाएगा, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार ही पढ़ा जाएगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 बार ही। यानी जिस संख्या का आप टेबल पढ़ रहे हैं उस संख्या का उतने ही बार पढ़ा जाएगा जितनी संख्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम टेबल शुरू करें 1 से, तो 1 1 जा 1 1 देखा हमने कि 146 से काफी छोटा है, तो हम डायरेक्टली इससे थोड़ा ऊपर संख्या पढ़ के देखेंगे जो 146 के आसपास पहुंचे। तो हमने 5 का पढ़ के देखा, 5 5 जा 25, अभी भी काफी छोटा है। फिर हम 10 का पढ़ के देखेंगे, 10 10 जा 100, यानी लगभग में कहीं इसके आसपास पहुंचा, 10 10 जा 100। अब लेकिन 100 भी इससे 146 से काफी छोटा है, तो इससे और आगे पढ़ेंगे। तो 11 का पढ़ेंगे, 11 11 जा 121 होता है, तो 121 भी इससे छोटा है। हमने फिर 12 का पढ़ा, 12 12 जा 144, तो 12 12 जा 144 होता है जो कि इसके बिल्कुल करीब है। तो हमें टेबल इस तरीके से पढ़ना है, या तो बिल्कुल इसके करीब पहुंच जाओ या फिर इसके बराबर पहुंच जाओ। इससे अगर ऊपर पहुंचे तो आपको वापस उसी संख्या पर आना है। तो हमने 12 का पढ़ा तो 144 हुआ, और 13 का पढ़ा तो 169 हुआ। तो 13 का टेबल जब हमने पढ़ा तो इससे ज्यादा निकल गया, तो 13 का नहीं पढ़ेंगे, 13 का 13 बार पढ़ा तो 169 ज्यादा निकल गया। तो हम किसका पढ़ेंगे, 12 का। तो 12 12 जा 144, तो हम यहाँ पे 12 लिख लेंगे। अब जो ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट या तो 121 का है या फिर 129 का है। इसका हमें कंफर्म हो गया ये 121 या 129 का है। लेकिन अब इन दोनों में से भी कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, जो ये 12 लिखा है 12 को ही यहां पे लिख लेंगे और पीछे हमेशा 5 लिखा जाएगा। तो ये हो गया आपका 125। और ऐसी डिजिट्स जिनके पीछे 5 लिखा हो तो वो उनका स्क्वायर निकालना हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो आप क्या करेंगे, 125 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 125 आपने लिखा और इसका स्क्वायर निकालने की जो ट्रिक हमने बताई थी कि 5 का जो स्क्वायर होता है वो आप डायरेक्टली इधर लिख लीजिए। तो 5 5 जा 25, और 12 का मल्टीप्लाई अब किस में करेंगे, इससे एक ज्यादा डिजिट में करेंगे। तो 12 से एक ज्यादा होती है 13, तो 12 का मल्टीप्लाई आप 13 में करेंगे। तो 12 3 जा 36, 36 के 6 कैरी 3, और 12 1 जा 12, 12 और 3 15। तो ये हो गया आपका 15625। अब जो ये स्क्वायर आपका निकल के आया 125, इस स्क्वायर को इस पूरे नंबर से कंपैरिजन करना है। ये हमारा आया 15,625, जबकि इधर है आपका 14,641। तो ये नंबर जो है हमारा, ये नंबर छोटा है इस नंबर से। तो इन दोनों में हम देखेंगे कि इन दोनों में इस नंबर से जो छोटा नंबर होगा वही आंसर होगा। तो इस नंबर से छोटा नंबर हमारा 121 है। जब ये आंसर छोटा आएगा तो छोटा वाला आंसर होगा, और ये आंसर हमारा जो ये है, ये आंसर हमारा इस आंसर से अगर बड़ा होता तो हमारा बड़ा वाला आंसर होता। तो ध्यान रखो, हमेशा हम कंपैरिजन इस नंबर का करते हैं और इसे ही देखते हैं कि ये छोटा है तो ये छोटा वाला आंसर होगा, अगर ये बड़ा है तो ये बड़ा वाला आंसर होगा। तो इस तरीके से हम निकाल पाए कि ये 121 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसका स्क्वायर रूट जो निकल के आया वो कितना आया, 121। इधर है आपका 1296, तो यहां पे यूनिट डिजिट है जो आपकी वो है 6। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट हो गया आपका 96, दूसरा पार्ट हो गया आपका 12, और वंस प्लेस जो है 6, तो 6 किस पे आती है आपकी, हमने इधर देखा तो 6 या तो यूनिट डिजिट इसकी 4 होगी या यूनिट डिजिट इसकी 6 होगी। तो हमने यहां पे लिख लिया 4 और दूसरी यूनिट डिजिट लिख ली हमने यहां पर 6। अब हमने इधर देखा ये 12 है, तो 12 में हमने टेबल पढ़ना शुरू किया। तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 ज्यादा निकल गया,
तो हमें कितना लिखना है, 3 3 जा 9। हम 3 जगह 3 लिखेंगे, 3 3 और एक हमने यहां पे लिख लिया 3 और 3 के पीछे क्या लगाना है 5। अब 3 और 5 हो गया ये। अब 5 का स्क्वायर हम निकालेंगे, 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का टेबल 5 बार ही पड़ा जाएगा। तो 5 5 जा 25, 25 आ गया यहां। और 3 का टेबल हम किस में पढ़ेंगे, एक ज्यादा में। तो 3 से एक ज्यादा होता है 4, तो 3 4 जा 12, तो यहां पे हमने लिख लिया 12। अब ये आंसर जो निकल के आया हमारा 1225। अब 1225 से इसको कंपैरिजन करना है। 1225 से ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो फिर क्या करेंगे, इससे बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि देखिए 1225 से 1296 बड़ा है। अब ये बड़ा है तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा वही आंसर होगा। तो 36 हमारा बड़ा नंबर है, तो यही आंसर हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज इक्वल टू 36। तो मेरा मानना है कि आप एस्टिमेशन मेथड भी बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। और इस तरीके से मैंने स्क्वायर रूट निकालने के आपको 3 तरीके बताए। अगर समझ में नहीं आए तो आप एक बार वीडियो फिर शुरू से देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।